बांग्लादेश में भी एक बार फिर सरकार और सिस्टम हिंदुओं को खत्म करने की मुहिम शुरू कर चुका है। लग रहा है मानो सरकार और सेना और कट्टरपंथियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है वहां पर हिंदुओं के खिलाफ दोबारा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर इस्कॉन के खिलाफ एक पैटर्न के तहत मुहिम शुरू की गई और जानते हैं इसके पीछे कौन काम कर रहा है। इस मुहिम के पीछे है बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम। हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ता बांग्लादेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन बांग्लादेश से बैन हो और बांग्लादेश के बाहर निकाला जाए। एक रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको कि पहले इस्कॉन के प्रचारक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने वाला बांग्लादेशी सिस्टम अब सीधा मंदिरों पर ऐसा अटैक क्यों कर रहा है। तस्वीरें 24 घंटे पुरानी हैं। जगह बांग्लादेश का चटगांव, जहां बड़ी तादाद में हिंदू हैं और कट्टरपंथियों की जुबान पर है हिंदुओं के लिए कत्लेआम की धमकी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये दूसरी बार जब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने सीधे तौर पर इस्कॉन को निशाना बनाया। पहले इस्कॉन से जुड़े वरिष्ठ धर्म प्रचारक चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत हुई और अब इस्कॉन के अनुयायियों के कत्लेआम की धमकियां दी गई। बांग्लादेश को जो सांप्रदायिक गोष्ठी इस्कॉन का धमका रहे हैं, वो हत्या करना के किलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, वो स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। हमारा जो 8 दफा आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, वो आंदोलन का स्टॉप करने के लिए चाह रहा है। उनको लिए विचार करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए उनको मनोभाव देखने चाहिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी और सिस्टम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर दोहरा वार कर रहा है। एक तरफ सरकार से शह हासिल कर हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठन हिंदुओं के धार्मिक संगठनों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी फौज हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। जिस चटगांव में हिफाजत-ए-इस्लाम ने नारेबाजी की, 6 नवंबर को उसी चटगांव में रात के वक्त बांग्लादेशी फौज के जवान हिंदू नौजवानों पर डंडे बरसाते नजर आए। कुछ नौजवानों को इतना मारा गया कि उनकी हड्डियां टूट गईं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए नर्क बना दिया गया और इस टॉर्चर चैम्बर में सिर्फ कट्टरपंथी नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस की सरकार भी शामिल है, ताकि बांग्लादेश में यूनुस को चुनौती देने वाला कोई ना बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन सालों से हिंदुओं का नरसंहार करने की कोशिशों में है। मोहम्मद यूनुस की सरकार आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रही है, इस सवाल का जवाब हो सकता है शेख हसीना 2.0 का डर। अब बताता हूं आपको वो समीकरण क्या हैं जिन्होंने मोहम्मद यूनुस की नींदों को उड़ाया हुआ है। अमेरिका में चुनावी नतीजे आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र जाहिर की, एक बयान दिया था। ट्रंप ने चुनाव जीता और शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई का संदेश दिया। इन दो घटनाओं के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग दोबारा सक्रिय हुई, तो दूसरी तरफ हिंदू पारंपरिक तौर पर शेख हसीना का वोट बैंक रहा है। बांग्लादेश के 8% हिंदू कुछ सीटों पर निर्णायक भी साबित होते हैं, तो मुमकिन है कि सामुदायिक हिंसा के जरिए यूनुस बांग्लादेश में अस्थायी हालात पैदा करना चाहते हो, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया लंबे समय तक बांग्लादेश के अंदर टली रहे। जी न्यूज़।